अब किसी से उलझने को दिल नहीं करता, आप सही मैं गलत और बात ख़त्म। ये इतनी ज़बरदस्त बात है, गर्मी के मौसम में आप यकीन करें कि बस बच्चों के साथ भी बंदे का यही रवैया है कि बस चुप करके लगे रहो, काम करने दो और ज़्यादा बहस ना करो। तो आजकल ये जो लाइन्स मैंने पढ़ी हैं, ये मुझे बड़ी फिट लग रही थी, इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? सुबह सवेरे आज बच्चे सोए हुए थे तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी से डस्टिंग कर लूँ, और डस्टिंग स्टार्ट करते करते मुझे ये जाले कुछ नज़र आ गए घर में, तो मैं इनको जल्दी जल्दी साफ़ करने लग गई। क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया था, तकरीबन सर्दियाँ सारी गुजार के अब मैंने डस्टिंग, ये जो जाले हैं ये मैंने अब उतारे हैं। तो इस वजह से जो है इसमें मुझे काफ़ी टाइम लगा है, और नीचे वाले पोर्शन से लेके ऊपर वाले फ्लोर तक सारा कुछ मैंने जो है ना जाके डस्टिंग की है, और काफ़ी मैंने इसमें टाइम स्पेंड किया है। मतलब एंड में मेरी बस हो गई थी। कंधे मेरे दुखने लग गए थे और मैं डर गई थी, पसीने पसीने हो गई थी, क्योंकि गर्मी भी आज बहुत ज़्यादा है, इंतहा की। और फिर एसी वाले कमरे से निकल के तो आके ये काम करना, तो शुरू में तो मुझे लगा कि नहीं मैं बड़ी अच्छे तरीके से काम कर रही हूँ, लेकिन जब ये काम ख़त्म होने को आया तब मैं थक चुकी थी। ये एक कार्नर रह गया ऊपर वाली बिल्कुल सीढ़ियों के ऊपर वाले कोने में, इस तक जो है वो मेरी ये स्टिक नहीं पहुंच सक रही थी, तो ये रह गया है। और अब ये मुझे जो है वो किसी और से मदद लेनी पड़ेगी, तो तभी ये यहाँ से जाला हटेगा। नीचे मैं आई हूँ तो बच्चियों ने भाई के कमरे के बाहर ये डेकोरेशन किया हुआ था, उसका ऊपर नाम लगाया, फिर नीचे ये झूमर बनाया कोई और मोतियों से और उसके रूम के बाहर ये उन्होंने लगा दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और बड़ी मुझे प्यार भी आया कि बहनों ने अपने भाई के रूम के बाहर ये लगाया कि अब क्योंकि वो कैडेट है, वहाँ से जब आएगा तो फिर वो देखेगा, खुश होगा। ऊपर उसका नेम भी लगाया है, और नीचे सारा कुछ ये करके, और उसके वो जो जो भी तस्वीरें शस्वीरें थी। उसके बाद जी अब नाश्ते की ज़रूरत थी, तो नाश्ता अब बच्चियाँ अभी भी नहीं उठी थी, तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी से मिल्क शेक बना के तो यही पी लूँ। और ये पीने के बाद मैं थोड़ी सी एनर्जेटिक हुई हूँ। मैं पहुंची हूँ अपनी आयरन टेबल पे, क्योंकि कपड़े इतने ज़्यादा मैंने जमा कर लिए थे इस्त्री करने वाले, और मैं चाह रही थी कि ईद से पहले मैं सारे ही सूट जो हैं वो प्रेस करके रख दूँ, ताकि मुझे जो है ना वो ईद तक दोबारा इस तरफ ना आना पड़े, कपड़े इस्त्री करने वाली की तरफ ना आना पड़े। तो इस तरह ये सारे कपड़े, ये तकरीबन कोई 10 एक जोड़े मैंने ये इस्त्री किए, सारे नए पुराने। और कुछ बच्चों के इस्त्री किए, और इस तरह ये 2 जोड़े मैंने अपने पिया जी के प्रेस किए, ताकि वो आएँ तो उनको भी जो है कुछ 2-3 पहले भी मैंने किए हुए थे, 2 ये कर लिए इस तरह। तो ये जी काम कंप्लीट। उसके बाद हम किचन में फटाफट पहुंची हूँ। किचन में आते ही मैंने एक तरफ हांडी चढ़ाई है, दूसरी तरफ मैं ये बादाम निकालने लगी हूँ, क्योंकि आज सुबह जब मैं मिल्क शेक बना रही थी तो बादाम नहीं थे, तो मैं उसमें डाल नहीं सकी। तो अब मुझे फ़िक्र थी कि मैंने कहा मैं पहले ये निकाल के ये जैम वाला छोटा जार है, इसको मैं भर के रख देती हूँ, तो फिर ये मिल्क शेक में मैं डाल देती हूँ। जो जूस बनाती हूँ उसमें नहीं डालती, मिल्क शेक में डाल देती हूँ। तो ये टाइम देखें जी, 1 बज के तो ये 40 मिनट हो चुके हैं, और नमाज बस समझें अब फटाफट पहुँचे हम नमाज़ पढ़ने। तो इसलिए जल्दी से मैं काम ख़त्म करूँ किचन का, और मैं पहुँचूँ। बीच में बच्चों को मैं नाश्ता दे चुकी हूँ, और अपने लिए अब ये मैंने जो है वो तैयार किया है कैल्शियम साशे, क्योंकि आजकल जो है वो मुझे थोड़ी-सी महसूस हो रहा था, मैं वॉक कर रही थी तो जो है मुझे पेन फ़ील हो रहे थे हड्डियों में, तो मैंने कहा चलो कैल्शियम स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह ये मैंने कैल्शियम अपना बना के रखा, साथ में मैंने ये बादाम जार भर लिया, और इसको भी बंद करके मैंने रख दिया। सालन भी मेरा साथ रेडी हो गया, मेरा काफ़ी सारा काम कंप्लीट हो गया। अब बस थोड़ी देर के बाद नमाज़ शमाज़ पढ़ने के बाद 3 बजे या 4 बजे तक आके रोटी बना के दूँगी बच्चों को। तो ये जी हमारा आज का दिन सुबह सवेरे की इतनी तेज़ी के साथ ये कंप्लीट हुआ। और एक ये, हाँ, मेरे साथ ये एक हो गया काम के, ये मैंने मंगवाया हुआ था कटिंग वाला जार। इसमें मैं प्याज कट करती हूँ, बारीक बारीक बहुत अच्छे हो जाते हैं, बल्कि जब सैलेड बनाना होता है तब भी ये बड़ा काम आता है। ये मेरा डैमेज हो गया, अब मुझे ये मंगवाना पड़ेगा दोबारा। ये पहले भी मैंने दराज से मंगवाया है, अब मज़ीद मुझे लगता है वहीं से मुझे दोबारा मैं मंगवा लूँ।
तो ये इसको देखें, ये जगह भी ख़राब हो गई है, यहाँ से भी टूट गया है, मुझे इसका बड़ा अफ़सोस हुआ हुआ है। चलें जी, ये तो चलता रहता है ज़िंदगी के साथ। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय व्लॉग, और प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।